नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो चढ़ावे का घोटाला हुआ, जो जमीन का घोटाला हुआ, जो कुछ साल पहले दब गया था या दबा दिया गया था, उन सब से जुड़े सबूत इकट्ठे किए जाए। यानी दूसरे शब्दों में मैं आपको साफ-साफ बता दूं कि चंपत राय के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाए। ऐसा लगता है कि इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हवाले से एसआईटी के अधिकारियों को मिल गया, तो जिस आम आदमी पार्टी को बीजेपी देखना तक पसंद नहीं करती, उसको भी बुलावा भेज दिया गया, उसको भी न्योता भेज दिया गया। और उसके बाद जो खबर आई, वो खबर अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली थी। 12 मिनट में 11 पुख्ता सबूत। जी हाँ, चंद कागज, 12 मिनट की मुलाकात और 12 मिनट में 11 पुख्ता सबूत, और हर पुख्ता सबूत चंपत राय पर शिकंजा और ज्यादा कसता हुआ जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उनके इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आई, बाद में उसको अफवाह बता दिया गया। यहां तक खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी को भी भाव देना चंपत राय ने बंद कर दिया है। अब चंपत राय को लग रहा है कि भैया तीन ही आदमी उनको बचा सकते हैं। नंबर वन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके साथ उनके रिश्ते बड़े खट्टे मीठे टाइप के रहे हैं। नंबर 2, अमित शाह, जो पहले उनको ट्रस्ट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे, बाद में जब प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा तो उनको महासचिव बनाया गया। और तीसरे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत। तो ये बड़ा सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। 12 मिनट में 11 पुख्ता सबूत, चंपत राय के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। अब वो इस्तीफा देंगे क्योंकि टाइप हो चुका है। उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या गड़बड़ चाला है, या उनकी बर्खास्तगी होगी ट्रस्ट से। इस्तीफा देने के लिए मना सकते हैं उनको मोहन भागवत, बर्खास्त कर सकते हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, या फिर उनकी होगी गिरफ्तारी, जो कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या है ये मामला और कौन पहुंच गया है एसआईटी के सामने 11 पुख्ता सबूत लेकर? किसने 12 मिनट में एसआईटी के सामने एक एक करके पुख्ता सबूत रख दिए? ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। हालांकि इस स्टोरी को करते समय दिल दुख रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, संताप की भावना है कि मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम के मंदिर में इस तरह का गड़बड़ झाला खेला गया। लेकिन इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनमें से सबको, जो जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसलिए ये स्टोरी, या इस तरह की तमाम स्टोरी जो मैं कर रहा हूं, वो मैं समर्पित कर रहा हूं अपने प्रभु श्री राम। आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इस वीडियो को कम से कम 4, 5, 10, 11 लोगों तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि सब जो है वो सच जान सके। सबके लिए सच जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए इसको बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाइए। लाइक करके खुद भी कमेंट करके बताइए कि इसमें जो मैंने तथ्य रखे उसको लेकर आपका क्या मानना है, और इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है। और इसके साथ ही अगर कहूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर अगर आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके, तो स्पेशल व्यूअर और मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए बहुत ज्यादा राशि नहीं लगती आपकी। हमें आपके हर तरह से साथ, सहयोग, समर्थन और समर्पण की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम संसाधनों में हम चीजों को आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, और एक सबसे बड़ी बात के पीछे की कहानी भी, कि आखिर ये पूरा मसला कैसे उलझता जा रहा है। जब एक समझौते का फॉर्मूला तैयार हो गया था, जब चंपत राय को बता दिया गया था उन्हें क्या करना है, उसके बावजूद भी वो अड़ गए हैं। कल मैंने बड़े विस्तार से स्टोरी करी है, अड़ गए चंपत राय। आप जाकर देख सकते हो उस स्टोरी को, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ अब एक-एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखता हूं। कई साल पहले संजय सिंह ने कुछ आरोप लगाए थे, यूपी सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। शायद उस समय उस तरह की परिस्थितियां नहीं बन रही थी, या ऐसा लग रहा था कि यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ केंद्र से टकराव लेने के मूड में है नहीं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईटी ने बुला, अब एसआईटी ने जब संजय सिंह को बुलावा भेज दिया, एसआईटी ने जब संजय सिंह को दिया,
के सामने पेश होकर संजय सिंह ने तमाम तथ्यों को एक-एक करके रख दिया एसआईटी के सामने और क्या सबूत उन्होंने रखे ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके स्क्रीन पर मैं इन सबूतों को, इन तथ्यों को आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ। आपको ये समझाने, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर संजय सिंह ने कौन से तथ्यों को रखा है और संजय सिंह ने जो रखा है उसका मतलब और मायने क्या है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए इसमें तस्वीरें हैं, इसमें कुछ लेटर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये संजय सिंह ने उन तस्वीरों को शेयर किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जो लेटर उन्होंने दिया एसआईटी को और एसआईटी के अधिकारी के साथ वो तस्वीर शेयर है। संजय सिंह ने बाकायदा उन लेटर को और एसआईटी के साथ, एसआईटी को जो ये तथ्य उन्होंने जो सबूत सौंपे हैं, उस एसआईटी के कागज जो सबूत सौंपे हैं, उसके साथ और तमाम सबूत सौंपते हुए तस्वीरों के साथ संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। संजय सिंह ने लिखा है, जमीन खरीद के नाम पर ट्रस्ट ने किया करोड़ों का घोटाला। मैंने सारे दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी प्रभु श्री राम ही जाने। जी हैं, अब तो प्रभु श्री राम ही जान सकते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होगी। संजय सिंह ने सारे सबूतों को एक-एक करके रख दिया है और ये और बड़ा दिलचस्प है। ये अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है और अरविंद केजरीवाल ने जो ये पोस्ट किया है, ये दरअसल भारत समाचार जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है, उसकी खबर, उसका जो ग्राफिक्स जो उन्होंने बनाया है, ग्राफिक प्लेट, उसको उन्होंने शेयर किया है। अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया है, संजय सिंह ने इसको रिपोस्ट किया है। इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ बताई गई है, राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर बड़ा खुलासा। संजय सिंह ने एसआईटी को सौंपे 11 कथित जमीन सौदों के दस्तावेज, 3 पन्नों में आरोपी का पूरा ब्यौरा और वो तीनों पन्नों को उसमें रखा गया है। संजय सिंह ने 11 सबूत जो सौंपे हैं कथित तौर पर जमीन सौदों के दस्तावेज के तौर पर, वो सारे सबूत इसमें रखे गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने इसको शेयर करते हुए, यानी भारत समाचार के इस ग्राफिक्स प्लेट को शेयर करते हुए लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि श्री राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही एसआईटी को आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने पेश होकर जमीनों के घोटाले के सबूत सौंपे। यानी अरविंद केजरीवाल भी पूरा के पूरा आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में उतर गई है। समाजवादी पार्टी ने एक तरह से इसका खुलासा किया। अब आम आदमी पार्टी जो है इस मामले में उतर गई है। तो आप ये मानकर चल लीजिए कि धीरे-धीरे बाकी राजनीतिक दल भी इस मामले में उतरने की कोशिश करेंगे, सबूत करेंगे, सब कुछ को बताने की कोशिश करेंगे और इस बीच कई तरह की खबरें हवा में तैरती रही। मोटे तौर पर इस खबर को विस्तार से बता देता हूं क्योंकि उसके बाद एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का बयान भी दिया संजय सिंह ने। ये खबर क्या है आपको बता देता हूं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो लगातार पिछले कई वर्षों से अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने गुरुवार को सुबह यानी आज 11 बजे सुबह लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष जो एसआईटी के जो चेयरपर्सन है विजय विश्वास पंत के ऑफिस में पहुंचे और वे करीब 12 मिनट तक कमरे में रुके। यानी वही जो 12 मिनट में उन्होंने 11 पुख्ता सबूत दे दिए। संजय सिंह ने बाहर आकर मीडिया कर्मियों जो उनका इंतजार कर रहे थे उनसे कहा कि राम मंदिर में जमीन घोटाले के 11 कागजात मैंने एसआईटी को सौंपे हैं। संजय सिंह ने कहा कि एक एक करके सब सामने आ रहे हैं, पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं, फिर भी अब तक कोई जेल नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों दर्ज नहीं हुई। यह बेहद हैरान करने वाली बात है। दरअसल संजय सिंह ने दावा किया था कि उनके पास अयोध्या में जमीन घोटाले से जुड़े सबूत है। इसके बाद एसआईटी के प्रमुख कुमार विश्वास पंत ने उन्हें सबूत के साथ बुलाया था। पहले यूपी सरकार बुला नहीं रही थी। अब जाहिर सी बात है कि शिकंजा कसना है चंपत राय पर, क्योंकि वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है, वो राम मंदिर प्रांगण छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अयोध्या छोड़ने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर इसी तरह से चंपत राय अड़े रहे तो आरएसएस भी उनका साथ छोड़ेगा, विश्व हिंदू परिषद भी उनका साथ छोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी भी उनका साथ छोड़ देगी। और जहां जहां वो फोन घुमा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने तो फोन उठाना बंद कर दिया है, बाकी लोग भी धीरे धीरे फोन उठाना बंद कर देंगे और फिर कई तरह के किस्से, कहानियां, खबरें निकलकर सामने आने लग जाएगी। एक कहानी आई कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तैयार है दोस्तों, चंपत राय को सिर्फ हस्ताक्षर करना है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। ये ऐसा दाग है जिस दाग को आप राजनीतिक बयानबाजी के जरिए धो नहीं सकते, खारिज नहीं कर सकते। तो अब भैया ये खबरें उड़ी और
धुआं तभी निकलता है जब कहीं न कहीं आग लगी होती है। तो वो खबरें उड़ी और हालाँकि जो गोपाल राव ने है उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा कि भैया चंपत राय ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, गोपाल राय खुद आरोपों के घेरे में हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर कौन कैसे किसको बचा रहा है। तो गोपाल राय कह रहे हैं कि भैया सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मामले की जाँच एसआईटी कर रही है। एसआईटी रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि गुरुवार को लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबरें वायरल हो रही थी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं कि इस्तीफा तैयार है और इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तीन ही विकल्प है जिनको एक-एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मोटे तौर पर जो संजय सिंह ने 11 सबूत एसआईटी अध्यक्ष को सौंपे हैं, उसमें देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक जो हरीश और कुसुम पाठक से ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी, एक उसका जिक्र उन्होंने किया। 2021 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश और कुसुम पाठक से खरीदी, उसे 5 मिनट बाद ही ट्रस्ट को कई गुना महंगी कीमत पर बेच दिया। और दिलचस्प बात है कि दोनों खरीद में अनिल मिश्रा और ऋषि कुमार उपाध्याय गवाह हैं। अनिल मिश्रा साहब तो बड़े गजब टाइप के हैं। एक आरोप उन्होंने लगाया कि 41.6 लाख करोड़ की जमीन जो है, नहीं माफ कीजिएगा, 41.6 लाख की जमीन 2 करोड़ में बेची गई। फिर ऋषि उपाध्याय का नाम आ रहा है, ऋषि उपाध्याय के भतीजे का नाम ब्रजमोहन दास। ये तमाम जमीन जो किससे ली गई, कैसे बेची गई, कितने में ली गई। एक जमीन बड़ा दिलचस्प उन्होंने बताया है कि भैया 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन जो है वो 55.47 करोड़ में खरीदी गई, यानी 6 गुना से भी ज्यादा। और 2 अप्रैल 2024 को 2.92 करोड़ रुपए की जमीन चंपत राय ने 24 करोड़ में खरीदी। 24 करोड़ मतलब चंपत राय मतलब ट्रस्ट ने खरीदी। और ये तमाम चीज कई कई गुना ज्यादा कीमत। घर का पैसा था क्या इनका? कहां से लाए थे ये पैसा? सरकार ने पैसा दिया था क्या? ये पैसा हमारे और आपके इस देश के करोड़ों हिंदुओं का पैसा था। करोड़ों हिंदुओं का। ये कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे, ये कहते हैं हम हिसाब नहीं देंगे, ये कहते हैं कि हम गड़बड़ करते रहेंगे। काहे हिसाब पब्लिक नहीं कर रहे हो? क्यों एसआईटी के आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हो? इतने ही पाक साफ हो तो सारे सबूतों को कागज के साथ, तथ्यों के साथ पब्लिक डोमेन में रख दो। वेबसाइट जो ट्रस्ट की जो वेबसाइट है उस पर डाल दो। बता दो कि आपने कौन सी जमीन कितने में खरीदी और 5 मिनट पहले वो जमीन किसी और ने, जिसने आपको बेचा उसने किसी और से खरीदी, वो कितने में खरीदी। और अनिल मिश्रा हर जगह गवाह। इनमें से कई जगह जैसे मैंने कहा कि संजय सिंह ने आरोप लगाया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप सच बोलोगे कैसे आप? ये छुपाने की आदत बताती है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। और संजय सिंह ने सबूतों के साथ रख दिया। संजय सिंह ने साफ-साफ कहा, मैं ओरिजिनल कागज लेकर आया हूं, इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। एसडीएम अयोध्या खुद लिख कर दे रहे हैं कि यह जमीन नजूल की जमीन है, तो कैसे इस जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया, या तो सीधे ट्रस्ट के पैसों में। अब मैं इसको चंदा चोरी नहीं कहूंगा, ये चढ़ावा है, ये भगवान राम का दान है, उसकी चोरी का मामला है। पूरे देश के हिंदू गुस्से में हैं, आरोप लग रहे हैं। चंपत राय को बचाने के लिए एक पीआर अभियान भी चलाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि कई बौद्धिक जमात के लोग भी इसमें हैं। कुछ मेरे पत्रकार मित्र भी इसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही हिंदू समाज सवाल पूछ रहा है, शंकराचार्य भी सवाल पूछ रहे हैं। सबूत तथ्य सामने आने चाहिए। एसआईटी ने तो मान लिया है कि ये लोग दोषी है, और वो तो चढ़ावा चोरी का मामला है, वो तो सोना चोरी का मामला है। अब ये जमीन घोटाले का नया मामला जो काफी वर्षों से लगातार उठ रहा था, उठाया जा रहा था, लेकिन अब एसआईटी उसका भी संज्ञान लेने को तैयार हो गई है। यानी मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि अब चंपत राय के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है साथियों, कोई भी रास्ता बचने का नहीं है। और मैंने क्यों कहा, ये पूरा मामला जो है वो योगी, भागवत और शाह के खेमे में है। अब योगी, भागवत और शाह को इसका फैसला करना है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री कार्यालय क्या करेगा? चंपत राय तो कुछ समझने को तैयार नहीं है, ना प्रधानमंत्री को, ना प्रधानमंत्री कार्यालय को। जब इकबाल कम होता है किसी का, पावर कम होती है किसी की, जब कोई निस्तेज हो जाता है, जब किसी का पूरा सच सामने आ जाता है, तो फिर लोग उससे डरना छोड़ देते हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है जो मैं आपके स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये खबर
अपने आप में कई तरह के सबूतों, तथ्यों का खुलासा कर रही है। ये खबर आपको चौंकाएगी कि क्या प्रधानमंत्री को अब उन्हीं के लोग मतलब आप आरएसएस के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, उन्हीं के लोग मान लीजिए, भैया सब तो प्रधानमंत्री के लोग हैं, तो इनको प्रधानमंत्री के लोग ही मान लीजिए। अब जो चंपत राय साहब है, वो किसी को भाव देने को तैयार नहीं है, कुछ दिन पहले तक। ये आपके सामने बड़ा दिलचस्प तथ्य है, कुछ दिन पहले तक भाव देने को तैयार नहीं थे, अब वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ शिकंजा कसता चला जा रहा है और उस ये वस्तु स्थिति को वो समझ नहीं रहे हैं, हट करके बैठे हुए हैं, अड़ गए हैं वो और उनके अड़ने ने कई तरह के सवाल, कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की शंकाओं की स्थिति जो है, वो संघ के सामने भी खड़ी कर दी है, बीजेपी के सामने भी खड़ी कर दी है, विश्व हिंदू परिषद के सामने भी खड़ी कर दी है और जो उनके पक्ष में एक मुहिम चलाते हुए घूम रहे हैं, उनके लिए भी खड़ी कर दी है, क्योंकि सब दिल से तो जानते हैं कि गड़बड़ तो हुई है। अब वो कह क्या रहे हैं कि भैया चंपत जी ने ध्यान नहीं दिया। अरे चंपत जी ने ध्यान नहीं दिया, इसी तरह के मामलों के लिए तो कानून बना हुआ है इस देश में। और चलिए मान लिया आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये गड़बड़ झाला आया, जब ये तमाम चीजें सामने आई, तो फिर आपने काहे उस पर एक्शन नहीं लिया? आपने ये क्यों कहा कि उसमें कोई उल्लेखनीय कमी दर्ज नहीं की गई है? इसका मतलब आपकी नीयत भी पाक साफ नहीं थी और चढ़ावे का मसला तो अलग है। अब ये मसला जो है, आप ये समझिए जमीन वाला जो मसला है, जो संजय सिंह ने जो सबूतों को जो सामने रख दिया है, जो एसआईटी को पेश कर दिया है, वो अपने आप में कई तरह की बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब ये मसला उठा और जब प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी गई, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके संज्ञान लेने की अपील की गई, जब उनसे ये आग्रह किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ? इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी भारत समाचार की खबर है। और जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल है, तो ये भी भारत समाचार की खबर है और ये भारत समाचार की इस खबर का आप इसका एक-एक तथ्य इसका देखिए, एक-एक तथ्य आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आखिर ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, आखिर इस तरह की गड़बड़ के लिए ज़िम्मेदार कौन है? आपके स्क्रीन पर मैं सीधे-सीधे वो खबर दिखा रहा हूँ और ये खबर बहुत ही दिलचस्प खबर है दोस्तों, भारत समाचार की खबर है और भारत समाचार ने इस खबर में जो बताया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चंपत राय ने जानकारी देने से इंकार कर दिया और बहाना बनाया एसआईटी का। एसआईटी के सामने भी कौन से आपने सारे सबूत रख दिए। आप देखिए, भारत समाचार की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज अयोध्या, दुस्साहस की पराकाष्ठा, पीएमओ को भी जानकारी, पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, नरेंद्र मोदी जी का कार्यालय, पीएमओ को भी जानकारी नहीं देंगे चंपत राय, डीएम तक को मना कर दिया। पीएमओ के पत्र पर भी राम मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय ब्यौरा देने से किया इंकार, चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला दिया। अब एसआईटी प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गई है, सुनते रहिएगा आप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जिला प्रशासन को संदर्भित पत्र पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वित्तीय जानकारी देने से इंकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता डॉक्टर रजनीश सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर ट्रस्ट की शुरुआत से अब तक के आय, व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन के लेन-देन और संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कराने की मांग की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो ये पत्र था, वो जिला प्रशासन को भेज दिया था, जैसे आमतौर पर सरकारों के कामकाज करने का तरीका होता है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय के उस पत्र का हवाला देते हुए और बीजेपी के स्थानीय नेता की शिकायत का हवाला देते हुए ट्रस्ट से वित्तीय जानकारी मांगी, लेकिन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। तो चंपत राय क्या प्रधानमंत्री से भी बड़े हो गए हैं? चंपत राय क्या सबसे बड़े हो गए हैं? ये आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये सवाल जो उठ रहे हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो लोग भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई सादगी का ज्ञान दे रहा है, कोई अभाव की जिंदगी जीने का ज्ञान दे रहा है, कोई कह रहा है नौकरी छोड़कर आए हैं। बहुत सारे लोग इस देश में नौकरी छोड़कर आए हैं, उसमें से कई जेल भी गए। आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। उस सब चीजों का एहसान जता रहे हैं क्या आप इस देश पर? क्या जताना चाहते हैं देश के नागरिकों को और हिंदुओं को? मंदिर के लिए आंदोलन किया तो चढ़ावा चोरी का हक मिल गया क्या? मंदिर के लिए आंदोलन किया तो अपने नाते रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का हक मिल गया क्या? आपने संघर्ष किया, आपके संघर्ष को सलाम, लेकिन आपके संघर्ष के लिए आपको इस तरह से खुली लूट की छूट नहीं दी जा सकती। और मैं बार-बार कह रहा हूं, इसमें किंतु परंतु की बात बहुत कम है, क्योंकि अगर सब कुछ पाक साफ होता, तो ये इतने दिन तक चुप नहीं रहते। सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से कीजिए ना, सब कुछ डाल दीजिए।
आप पूजा पाठ अर्चना करते हैं, बड़े-बड़े आयोजन करते हैं, वो सब चीज़ सोशल मीडिया पर आता है। ये सारा खाता बही, हिसाब-किताब पिछले कुछ सालों का आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डाल देते हैं? आप लोगों की ज़ुबान क्यों नहीं बंद कर देते हैं? जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, उनका मुँह क्यों नहीं बंद कर देते? सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ। और जब आप इसकी बजाय अपने पक्ष में पीआर अभियान चलाने की कोशिश करते हैं, जब आप इधर-उधर हाथ-पैर मारने की कोशिश करते हैं, जब आप एसआईटी से बचने की कोशिश करते हैं और एसआईटी की आड़ में प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने के बावजूद आप जो है वो हिसाब-किताब पब्लिक करने से इनकार कर देते हैं, तो माफ कीजिएगा, फिर आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं, शक उठते हैं। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपकी सादगी से हमें क्या लेना-देना? यहाँ तो भगवान राम को जो चढ़ावा चढ़ाया गया, उसमें गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। आप सीधे-सीधे बोलिए कि गड़बड़ी है या नहीं है और अगर नहीं है, तो जो आरोप लग रहे हैं, उनको खारिज करने के लिए तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर आइए, मेनस्ट्रीम मीडिया से बात कीजिए और नहीं कर रहे हैं, तो मामला गड़बड़ है। अपने तमाम दर्शकों से कहूँगा कि आपने तमाम तथ्यों को सुन लिया, तमाम बातों को सुन लिया। आप ही बता दीजिए, आपको क्या लगता है, कौन सही है, कौन गलत है? और फिर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जाते-जाते फिर बता देता हूँ, अब ये पूरा जो मामला है, वो योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, सरसंघ चालक मोहन भागवत के बीच का मामला बन गया है। इस्तीफा होगा या बर्खास्तगी होगी या एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी होगी। जिस तरह से चंपत राय अड़े हुए हैं, उससे तो लग रहा है कि एफआईआर दर्ज होगी। जिस तरह से एसआईटी और तथ्य सबूत जुटा रही है, उससे लगता है कि गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन कब होगा? ये जितनी जल्दी होगी, इस देश के हिंदुओं को उतना भरोसा होगा कि उनको न्याय मिलेगा, उनके भगवान प्रभु श्री राम को न्याय मिलेगा और जितनी देरी करेंगे, उतनी आपकी मंशा पर सवाल उठेगा और हिंदुओं के मन में आपके प्रति जो शक है, वो गहराता हुआ जाएगा और मैं फिर कह दूं, ये मामला कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। ये अडानी जैसे आरोप या वित्तीय घोटाले या सेबी या शेयर मार्केट, ठेका, टेंडर, परमिट, लाइसेंस वो सब नहीं। ये आस्था से जुड़ा मामला है। अगर आपने तेजी से काम नहीं किया, आप चूक गए, तो आपके राजनीतिक भविष्य पर, सामाजिक भविष्य पर एक ग्रहण लग जाएगा। ये सबको सोचना पड़ेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या मानना है और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सबसे बड़ी बात कि अगर स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर आप हमारे इस यूट्यूब मंच को जॉइन कर सके, तो जॉइन कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा राशि उसकी नहीं लगती है। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर जॉइन ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।